नमस्कार। न्यूज़ बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे फिर ऐसी चुनौतियों की जो पूरे विश्व को जकड़ने के लिए अभी भी अपना सर उठाए दिख रही हैं। आज हम फिर बात करने वाले हैं कोविड-19 की। जी, महामारी का एक प्रकरण हम पहले ही देख चुके हैं। हम पहले ही फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की सी एक थर्ड वेव के साथ भी जुड़ चुके हैं और ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, ऐसी परिस्थितियों से जूझ चुके हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमें अपने अस्तित्व के मिटते जाने का एक आशंका जो थी वो दिखाई दी। अब इसी दौर की अगर हम बात करें तो ये दौर जहां अब थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा था और पूरे का पूरा विश्व जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बाकी के कार्यों की पुरानी विकास गतियों को वापस से चालू करने की, उन्हें फिर से शुरुआत करने की एक कोशिश में लगा हुआ था और धीरे धीरे सभी देश अपने स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन सभी परिस्थितियों से निपटने की कोशिश कर रहे थे जो महामारी की वजह से उन सबके सामने आई थी। हर कोई देश अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था के गिर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि महामारी का एक ऐसा प्रकोप बना जहां पे विकसित देशों को हमने गिरते हुए देखा है, उनकी अर्थव्यवस्था को लुढ़कते हुए देखा है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी भारत ने अपना साहस नहीं छोड़ा और अर्थव्यवस्था शायद कहीं ना कहीं डगमगाई ज़रूर, लेकिन वो बिल्कुल ही नीचे के स्तर पर लुढ़कती हुई नज़र नहीं आई और उस अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं संभालने का श्रेय जो है वो भारतीयों को जाता है। अब हम आज क्यों इस विषय में फिर से बात कर रहे हैं ये आपको बताते हैं। आज हम कोविड-19 की वापसी की बात करने वाले हैं। जी, कोविड-19 वापस दस्तक दे रहा है और जैसे ही पहले भी हमने बीच में कुछ केसेस ऐसे सुने कि जो अलग अलग कंट्रीज में आए हुए थे, छोटे छोटे पैमाने के केसेस थे, केसेस जो हमारे देश में, भारत में भी थे, बहुत कम पैमाने पर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी जा रही थी किसी भी देश में कोविड केसेस की। हालांकि कोविड केसेस खत्म नहीं हुए थे, जीरो कोविड केसेस की बात कहीं से भी नहीं आई थी। हालांकि जीरो कोविड पॉलिसीज की बातें ज़रूर हुई, जीरो कोविड पॉलिसीज बनाई गई हर किसी देश में और उनमें भारत भी शामिल है। लेकिन कोविड केसेस में जीरो या नेगेटिविटी कहीं पर भी दर्ज नहीं की गई। इक्का दुक्का केसेस या हम कहें कि नॉमिनल निग्लेजिबल नंबर ऑफ केसेस जो है वो हर किसी कंट्री में देखने को मिल रहा था पिछले कुछ सालों में भी, जब से कोविड का सर्ज जो है वो कम होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब एकदम से फिर कोविड जो है वो अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है और इस बढ़ती हुई रफ्तार से तकरीबन 2551 केसेस जो हैं वो चाइना में फिर से दर्ज किए गए हैं पिछले एक हफ्ते में। आप सबको बता दें कि चाइना फिर एक बार कोविड-19 की चपेट में आ रहा है और इस बार ये माना जा रहा है कि कोविड-19 की जो ये चपेट है, ये जो वेव है, ये कहीं ना कहीं उसी तरह की हानि पहुंचाने के लिए तैयार है जिस तरह की हानि हमें फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में देखने को मिली थी। लेकिन अब क्योंकि सभी देश जो हैं कोविड की परिस्थितियों से निपटने के लिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं, तो इतनी ज़्यादा हैवकिंग सिचुएशन सामने आने की आशंका नहीं है। लेकिन फिर भी ये बढ़ते हुए केसेस, खास तौर पर ऐसी कंट्री से जिसे ये माना जा रहा है कि ये जनक है इस कोविड-19 के वायरस का, तो ऐसी कंट्री में जब केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो थोड़ी सी आशंकाएं जो हैं और थोड़ी सी नज़रें जो हैं पूरे विश्व की वो इस कंट्री की ओर बढ़ जाती हैं, गड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं ये एक थोड़ी संभावना बन जाती है कि इस कंट्री से फिर से कहीं ना कहीं कोविड पूरे विश्व में फैलने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी विकसित कंट्री है जहां पर टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है और मोस्ट ऑफ द मेडिकल साइंसेज और मोस्ट ऑफ द आईटी साइंसेज की अगर हम बात करें तो इनके साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इसी देश में हैं। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के ऐसे भारत के ऐसे बच्चे हैं जो इस कंट्री में जाकर के इस कंट्री के अलग अलग शहरों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर साइंटिस्ट बनने की प्रक्रिया जो है अपनी, उसकी जो प्रथम चरण की अब हमारी शिक्षा होती है वो वहाँ जाकर अर्जित करते हैं। तो थोड़ा सा इस वजह से ये एक हानिकारक तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन एक संवेदनशील सिचुएशन ज़रूर बन जाती है। तो थोड़ी सी हमें इसमें सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो हम सतर्क हो जाएं, वापस से अपने परिजनों को जो इस समय चाइना में वापस लौट चुके हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाइयाँ कर रहे हैं या अपने दफ्तरों का कार्य फिर से संभाल चुके हैं,
और ऐसे शहरों में रह रहे हैं जहां पर ये कोविड का सर्ज वापस से देखा जा रहा है, वापस से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में हम अपने उन परिजनों को सतर्क करें, इसीलिए हम आज ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2551 केसेस हमने कहा था आपको कि नए ये केसेस हैं जो इस समय हमें चाइना में देखने को मिल रहे हैं। और ये जो केसेस हैं ये सभी के सभी केसेस 20 प्रोविंसेस में नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर चाइना की 20 प्रोविंसेस, और ये मेजर प्रोविंसेस हैं, मैं आपको अभी नाम भी बताऊंगी कि ये कौन से प्रोविंसेस हैं, और इन प्रोविंसेस में कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं जो कि गढ़ माने जाते हैं आईटी हब का और ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स का जहां पर देश विदेश के लोग जो हैं वो कार्यरत रहते हैं। ये 20 प्रोविंसेस जो इस समय अंडर ग्रिप बताई जा रही हैं कोविड के, उनमें जिलिन, हेबाई, गुआंगडोंग और शंघाई जैसी प्रोविंसेस जो हैं वो इस समय इसकी चपेट में हैं, जो पूरी तरह से चपेट में आने की कगार पर इस समय खड़ी हुई हैं। अभी इसी को देखते हुए सचेत हो गई है, क्योंकि हर कोई सरकार तो जाहिर तौर पर चाइना भी, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई थी, तो चाइना की सरकार जो है वो पहले से सतर्क है, इसलिए उन्होंने इन प्रोविंसेस में लॉकडाउन्स और ट्रैवल बैन्स जो हैं वो अभी से ही शुरू कर दिए हैं। आधिकारिक तौर पर कल से ही ट्रैवल बैन्स और इसके साथ ही लॉकडाउन्स की जो एक प्रक्रिया है वो आधिकारिक तौर पर वहां पर शुरू कर दी गई है। फ्यूजियान एक ऐसा प्रोविंस का एक ऐसा इलाका है जहां पर 110 केसेस हैं। इन्हीं 2551 केसेस में से 110 केसेस जो हैं वो फ्यूजियान में हैं, और सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं 2320 का आंकड़ा जो कोविड केसेस का है ये जिलिन में है। और जिलिन शहर में इस तरह का आंकड़ा आना, इसका मतलब है कि चाइना की जो मेजर प्रोविंस है वो इस समय कोविड के खतरे से जूझ रही है। तो इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक इसमें महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है। वो महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जब कोविड-19 के सर्ज की बात शुरू हुई थी और ट्रैवल्स की बात शुरू हुई थी, ट्रैवल बैन्स की बात शुरू हुई थी, या कोविड केसेस को काउंट करने की बात शुरू हुई थी, तो हर किसी देश ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसमें उन्होंने इंपोर्टेड केसेस और ओरिजिनेटेड केसेस का एक कैटेगरी बनाया था। ओरिजिनेटेड केसेस वो केसेस थे जो उसी शहर में रहकर ओरिजिनेट हुए हैं, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट किया है, वो ओरिजिनेटेड केसेस में आए थे। और एक श्रेणी बनाई गई थी इंपोर्टेड केसेस में। इंपोर्टेड केसेस जो हैं इनमें दो तरह के केसेस आते हैं। एक इंपोर्टेड केसेस होते हैं लाइक सपोजिंगली अगर भारतीय नागरिक कहीं किसी और देश में है और उसे वहां पर कोविड हो जाता है और वहां से उन्हें यहां बुलाया जाता है वापस, तो वो है तो भारत का ही केस, लेकिन वो इंपोर्टेड कोविड केस के अंदर आएगा। और इसी तरह से अगर एक और इसमें कड़ी ये है कि इंपोर्टेड केसेस में ऐसे लोग भी आते हैं कि जो बाहर के लोग हैं और वो यहाँ आ गए हैं और यहाँ आते हुए उस ट्रैवल के दौरान या उस ट्रैवल से पहले उन्हें कोविड था और वो यहाँ आए और अपने साथ कोविड लेकर के आए हैं, तो वो भी इंपोर्टेड केसेस की श्रेणी में आ रहा था। अब ये जो एक श्रेणी है इंपोर्टेड केसेस की, ये थोड़ी सी जिसे हम कहते हैं जिसके प्रति हमें थोड़ा सा सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के केसेस आते हैं। तो अब इन इंपोर्टेड केसेस की अगर हम बात करें तो चाइना की आधिकारिक पुष्टि जो है वो ये बताती है कि इंपोर्टेड कोविड केसेस में 76 केसेस यानी 76 केस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन इसमें ये बात पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है इस बात की कि ये केसेस जो इंपोर्टेड कोविड केसेस हैं ये नागरिक कहाँ के हैं। तो अभी तक फिलहाल की जो खबर है वो यही है कि कोविड की एक दस्तक जो है दोबारा से सुनाई दे रही है और इस बार फिर से चाइना इसकी चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। और एक ही हफ्ते के अंदर, एक ही हफ्ता भी हम नहीं कहेंगे, पिछले 3 दिनों के अंदर का ये आंकड़ा है कि पिछले 3 दिनों में ही 2551 केसेस वहां पर दर्ज किए गए हैं और कल 76 इंपोर्टेड केसेस जो हैं वो वहां पर दर्ज किए गए हैं। लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है और लॉकडाउन और ट्रैवल बैन्स आधिकारिक तौर पर अगर लगा दिए गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कैन बी ग्रिम इन कमिंग फ्यूचर एज वेल। तो ऐसे हालात में अगर आप चाइना का ट्रैवल करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर ऐसी 20 प्रोविंसेस का ट्रैवल करना चाहते हैं जहां पर इस समय कोविड अपने फिर से पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो यही बेहतर होगा कि आप ऐसे ट्रैवल को इस समय के लिए अवॉइड करें।
अननेसेसरीली विदाउट एनी इंपॉर्टेंस अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसे इस समय के लिए फिलहाल के लिए रोक दीजिए। इसी तरह की अन्य नई जानकारियों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ और देखते रहिए न्यूज़ बज़। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज बिंदिया टिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। जय हिंद।